मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल। ये सिर्फ 7 सेकंड्स में तकलीफ से आराम देता है। इट वर्क्स। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर साकिब कलीम है और प्रोफेशन से मैं एक डेंटिस्ट एंड ओरल सर्जन हूँ। अच्छा, आजकल दांतों के मसले बहुत ज़्यादा आम रहते हैं जिसमें लोगों के अक्सर समझ में नहीं आता कि किसके पास जाएं, या अगर इन केस घर पे भी हों तो होम रेमेडी क्या कर सकते हैं। इस पेन की बुनियाद पे अक्सर लोग गलत लोगों के पास चले जाते हैं। गलत लोगों से मुराद वो लोग जो कि क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं होते और पेशेंट्स को भी इन बारे में इल्म नहीं होता, उनकी स्टरलाइजेशन प्रॉपर नहीं होती और उनको बहुत सारी चीज़ों का इल्म भी नहीं होता। तो उस बुनियाद पे एंटीबायोटिक्स इतनी ज़्यादा उन्होंने आम कर दी हैं मेडिसिन में कि लोग बंटियों की तरह एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस बुनियाद पे हम ये वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं जिसमें मैं ये चीज़ बताऊंगा आपको कि पेन के सिनेरियो में सबसे पहला आपका लाएअमल क्या होना चाहिए। कभी भी जब दांत का दर्द स्टार्ट होता है तो उस दर्द की बुनियाद पे हमारा दांत का दर्द सिर्फ दांत तक महदूद नहीं रहता। दांत का दर्द सबसे पहले स्टार्ट होता हुआ कान तक जाता है, कान से उसी साइड के सर तक ट्रांसफर होता है। ये इसकी वजह से क्योंकि दांत की वो नस जो जाके आपके ब्रेन से कनेक्ट कर रही है वो उसका पूरा पाथवे पेन कर रहा होता है। ऐसे सिनेरियो में अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो बनिस्बत इसके कि वो डॉक्टर को जाके दिखाएं, मेडिकल स्टोर से दवाई ले लेते हैं और उस दवाई की बुनियाद पे एक मसला ये आता है कि अगर उनको किसी भी किस्म की कोई कोमॉर्बिड्स, मतलब ये कि अगर उनको ब्लड प्रेशर का मसला है, उनको शुगर का मसला है या फिर उनको दिल के किसी अमराज का इशू है, तो उस बुनियाद पे वो मेडिसिन उसके साथ रिएक्ट कर जाती है और अक्सर लोग मेडिकल इमरजेंसी का भी सामना कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे बेटर सोल्यूशन ये होता है कि आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए और जाके उसको चेकअप करवाएं। अब पेन के सिनेरियो में बहुत आम सी पेन किलर्स आती हैं। आप मीनवाइल रात के टाइम पे जिस तरह आप वो ले सकते हैं कि जिस टाइम पे आपको कोई भी डॉक्टर अवेलेबल ना मिले, मगर सुबह होते साथ ही सबसे पहले आपका फर्ज बनता है कि आप डॉक्टर को जाके दिखाइए, जिसकी बुनियाद पे वो आपका मसला देख के आपको आइडेंटिफाई करे कि आपका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। अच्छा, मोस्ट कॉमनली दांत में जब तक कैविटीज होती हैं और वो कैविटीज इतनी ज्यादा एक्सीड नहीं की हुई होती कि वो दांत की नस तक चले जाएं, उस टाइम तक आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उस जगह को फिलिंग करवा के उस चीज से छुटकारा पा सकें। मगर अक्सर लोग उस दरमियान तक इंतजार करते हैं क्योंकि उनको पेन नहीं हो रहा होता तब तक जब तक वो कैविटी आपके जाके दांत की नस को नहीं छू जाती। जब एक दफा वो दांत की नस को टच कर लेती है, अब आपको पेन शुरू होता है और वो वक्त के साथ साथ अनबियरेबल पेन में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे सिनेरियो में आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन तो ये होता है कि आप दांत को सेव कर लें और एक ऑप्शन ये होता है कि आप दांत को निकाल दें। अब सेव करने वाला ऑप्शन हमेशा बेटर कंसीडर किया जाता है क्योंकि ये अल्लाह ताला ने जितने हमें कुदरती स्ट्रक्चर्स दे दिए इसका कोई नेमल बदल नहीं होता। अब ऐसे सिनेरियो में हमारा जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है वो होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। अब ये रूट कैनाल क्या होता है कि इसमें हम दांत को ओपन करते हैं, वही दांत की नसें जो खराब हो गई होती हैं उनको वहां से हटा के उस जगह पे आर्टिफिशियल नस, जिसको हम गेट अपर्चर कहते हैं, वो प्लेस कर देते हैं और उसको सील कर देते हैं। इसका एडवांटेज ये होता है कि आपका दांत भी ओरिजिनल का ओरिजिनल रहता है और इसके साथ साथ जब हम उस जगह की फिलिंग कर देते हैं तो वो एक लंबे टाइम के लिए सरवाइव कर लेता है आपके मुंह में। तो इसकी बुनियाद पे हम उसी वाले नेचुरल दांत को सेव कर लेते हैं। अच्छा, फर्ज कीजिए कभी कभार हम पेशेंट हमारे पास इतनी लेट रिपोर्ट करता है जब तक आपके दांत का स्ट्रक्चर बिल्कुल ना होने के बराबर बाकी होता है, तो फिर अनफॉर्चुनेटली हमें दांत को निकालना ही पड़ता है। अच्छा, ये जो दांत होते हैं ये बिल्कुल समझने के सितारों के मानंद होते हैं, मतलब इतने इंपॉर्टेंट होते हैं ये, जिसकी इंपॉर्टेंस लोगों को लेट एजेस में समझ में आती है। जब वो लेट 40s में 50s में पहुंचते हैं तब उनको अंदाजा होता है ये हमने कितनी अहम चीज थी जिसको हम लोग इनिशियल बेस पे निकाल के आज परेशानी में आ रहे हैं, क्योंकि उस जमाने में इंसान को खाने पीने में सबसे ज्यादा दुश्वारी हो रही होती है। तो इस वजह से हमारे लिए सबसे बेटर सोल्यूशन ये होता है कि हम दांत को सेव करें। अच्छा, ड्यू टू एनी एक्सप्रेस रीजन अगर हम उसको सेव ना कर सकें तो फिर हम उस दांत को एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। अब एक्सट्रैक्ट करने के बाद अक्सर लोगों का एक और भी सवाल होता है कि एक्सट्रैक्ट करने के बाद अब हमारे लिए क्या ऑप्शन है, क्योंकि अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ दें तो सबसे मेन प्रॉब्लम ये आता है कि जो उससे आगे और उससे पीछे वाला दांत होता है वो उस जगह की स्पेस को क्लोज कर देता है, जिसकी वजह से हमारी जो एक नेचुरल बाइट है वो भी डैमेज होती है और ऊपर वाला दांत क्योंकि उसके नीचे बिल्कुल उसी दांत पे आके बैठ रहा होता है, जब वो आगे पीछे हो जाते हैं तो उसके अंदर भी उसकी बाइट डिस्टर्ब हो जाती है। अब ऐसे सिनेरियो में पेशेंट को खाने चबाने में बहुत ज्यादा मसले मसाइल फेस होते हैं। तो इसका सोल्यूशन फिर ये होता है कि जल्दी आपका वो जख्म हील अप हो जाए तो फिर जल्दी आप उस जगह पे दूसरा दांत लगा लें। अब फिर अगला सवाल पेशेंट्स का ये होता है कि सर दूसरा दांत में सबसे बेटर सोल्यूशन क्या होता है। तो देखिए, मिसिंग टीथ को रिप्लेस करने के तीन ऑप्शन होते हैं हमारे पास। एक सबसे बेटर दुनिया जहां में डेंटिस्ट्री में इस्तेमाल होता है वो होता है डेंटल इम्प्लांट। अब इम्प्लांट जो होता है वो बेसिकली एक स्क्रू होता है जो आपकी बोन के अंदर ड्रिल कर दिया जाता है। वो एक बेस का काम करता है, जिस तरह घर बनता है उससे पहले उसकी बुनियाद डलती है,
क्योंकि हमारा अगर हमने किसी भी जगह पे कैप रोकना है, हमें कैप रोकने के लिए कोई स्ट्रक्चर चाहिए होता है, और जब हम अपना दांत निकलवा चुके होते हैं तो हमारे पास वो स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं होता। तो सबसे पहले हमें बोन में वो स्ट्रक्चर प्लेस करना होता है, जिसको हम डेंटल प्लांट कहते हैं। ये एक स्क्रू होता है जो टाइटेनियम का बना हुआ होता है, और पाकिस्तान चूंकि डेंटल इम्प्लांट जो प्रोड्यूस नहीं करता, तो यूजुअली ये डेंटल इम्प्लांट बाहर से इम्पोर्ट किया जाता है। तो सबसे बेटर ऑप्शन ये होता है कि हम इम्प्लांट को अंदर प्लेस कर दें, कुछ टाइम इंतजार करें, हमारी ऑस्टियोइंटीग्रेशन हो जाए, मतलब बोन इस इम्प्लांट को बहुत अच्छे तरीके से ग्रिप कर ले। जितनी जल्दी बोन इस इम्प्लांट को ग्रिप कर लेगी, उतनी जल्दी हम उसके ऊपर अबटमेंट लगा के कैप दे सकते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि अगर क्योंकि इम्प्लांट जरा कॉस्टली ऑप्शन होता है, तो अगर इन केस कोई पेशेंट ऐसा होता है जो इतना ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पा रहा होता, तो हमारे पास सेकंड इकोनॉमिकल ऑप्शन होता है डेंटल ब्रिज का। अब ब्रिज जो होता है ये भी एक परमानेंट होता है। इसके लिए हमें क्या करना होता है कि आगे और पीछे वाले दांत की सपोर्ट लेनी होती है। तो इसके लिए हमें नेचुरल दांत की कटिंग करनी पड़ती है, उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है क्राउन्स के लिए। तो इस वजह से ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस कंसीडर इस वजह से भी नहीं किया जाता, क्योंकि एक बिल्कुल सही दांत उसकी सपोर्ट के लिए हमें ट्रिम करना पड़ता है, मगर ये स्टिल काफी बेहतर होता है निकालने वाले दांत की कंपैरेटिवली। तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास डेंटल ब्रिज का होता है, इसमें एक आगे और पीछे दांत की सपोर्ट लेनी पड़ती है, और इसके ब्याह पे 3 यूनिट ब्रिज लग जाता है, जिससे हम लोग उस मिसिंग दांत को रिप्लेस। ये सेकंड ऑप्शन होता है। थर्ड ऑप्शन होता है हमारे पास पार्शियल डेंचर। पार्शियल डेंचर जो होता है वो वायर वाले जो दांत निकालने लगाने वाले होते हैं वो होते हैं, मगर वो कोई बेटर ऑप्शन कंसीडर नहीं किया जाता एक यंग एज में। मगर कभी कभार ये होता है कि हमारे पास आगे पीछे के दांत भी स्लाइड नहीं होते जिनसे हम सपोर्ट ले सकें, और सारे दांत हिल रहे होते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में पार्शियल डेंचर जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस माना जाता है, वरना ऊपर के जो 2 ऑप्शंस हैं वो फार बेटर कंसीडर किए जाते हैं। तो ये वजह होती है कि हम किसी भी मिसिंग दांत को रिप्लेस कर देते हैं एक आर्टिफिशियल दांत से, जिसकी वजह से हमारे आगे पीछे वाले दांत खराब नहीं होते, और हमारी जो बाइट होती है वो भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास रहती है। अब इन सिनेरियोज में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती हैं, जो हर पेशेंट की अपनी अलग होती है। तो इससे रिलेटेड अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी नॉलेज चाहिए हो, तो मेरा नाम डॉक्टर साकिब कलीम है। आप मेरी अपॉइंटमेंट फिजिकली भी ले सकते हैं, ओला डॉक के थ्रू भी ले सकते हैं। मैं मल्टीपल हॉस्पिटल्स में बैठता हूँ, और वो सारी चीजें आपके पास वीडियो लिंक में शेयर कर दी जाएंगी आपसे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।